हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिडियाज एकेडमी। मैं कपिल स्टानीला आप सभी को डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो डेली आपको जो रोजाना मिलती है उसमें करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीएस जो है पार्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अभी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को मान के। अब देखिए, हम रोजाना जो है आपको 10 क्वेश्चन तो करवाते हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो मुख्य रूप से अगर देखें तो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है उस पे रहेगा। 2 क्वेश्चन करेंगे हम स्टैटिक दूसरी जीएस का, लेकिन वो भी इस वजह से क्योंकि आज 29 सितंबर है तो कुछ ना कुछ दिन भी होगा। ठीक है, तो आपको टोटल बाकी पूरा डिटेल जो है इसमें करवाई जाएगी नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में। उसके प्रोज कौन तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसके फैक्ट जो हैं वो सारे की पॉइंट आपको बताएंगे। वर्ल्ड हेल्थ हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज। विश्व हृदय दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि हार्ट डिजीज जो है वो लाइफस्टाइल डिजीज है। आप काम नहीं करते हैं, आप घूमते फिरते नहीं है, तो आपको हार्ट डिजीज होने की संभावना हो जाती है। या आपकी फूड हैबिट ऐसी हो गई है जो हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं तो आपको हार्ट डिजीज हो जाता है। तो अवेयरनेस बनाने के लिए दिवस मनाया जाता है कि कैसे हार्ट डिजीज से बचा जाए, एक्सरसाइज की जाए। तो इसमें देखिए चारों ही ऑप्शन मैंने रिवीजन वाले डाले हैं। तो पहला ऑप्शन है 29 सितंबर, दूसरा है 11 जुलाई, 5 सितंबर और 12 जनवरी। चारों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर है 29 सितंबर को हम वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए 29 साल के बाद जो है आपका हार्ट डिजीज की संभावना, थोड़ा ऐसे लिंक कर सकते हैं इसको। अब देखिए 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस टीचर्स डे होता है। किसके जन्मदिन पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। ठीक है, अब देखिए 12 जनवरी भी एक दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस। ठीक है, भारतीय युवा दिवस मनाया जाता है, इंडियन यूथ डे। किसके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ठीक है, और उनकी याद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, शिकागो में इन्होंने स्पीच भी दी, धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो इनके उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है। तो ये हमारे सारे ऑप्शन हो गए और हमारा आंसर हो गया क्या? 29 सितंबर को हम वर्ल्ड विश्व हृदय दिवस मनाते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैंने इंक्लूड किया। हालांकि मैं हमारा टॉपिक कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे, इनको कवर करना चाहिए। विच हु इज द ऑथर ऑफ बुक द बैटल ऑफ रेजांग लॉ? बैटल ऑफ रेजांग लॉ पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, लॉ क्या होता है? लॉ एक कहते हैं पास, रास्ता। पहाड़ है काफ़ी दूर तक, बीच में उनके एक रास्ता होता है, तो इन पहाड़ों से ना जाके इधर से आया जाया जाता है, रोड बनाना आसान रहता है। तो इसको कहते हैं पास हिंदी में। और देखिए इसी पास को पहाड़ी भाषा में कहते हैं लॉ। जैसे जोजिला है, शिपकिला है, नाथुला है। तो ये सारे लॉ कहाँ पर? पहाड़ी एरिया में बोले जाते हैं। तो एक बैटल ऑफ रेजांग लॉ है जो काफ़ी फेमस बैटल है। 1962 में इंडिया और चाइना का वार हुआ था और लगभग इंडिया उसमें डिफीट हो गया था। तो चाइना लद्दाख पे कब्जा करने के लिए निकला था। तो एक रास्ता है जिसका नाम है रेजांगला। अगर ये रेजांगला को चाइना क्रॉस कर लेता तो पूरा लद्दाख उनके कब्जे में आ जाता है। और देखिए डिफरेंस यहाँ पर देखने को क्या मिलता है। पहले तो हम इसका आंसर देखते हैं कि पुस्तक किसने लिखी है, फिर स्टोरी थोड़ी सी बताएंगे। कुलप्रीत यादव ने पुस्तक लिखी है और इसमें डिस्क्रिप्शन दिया है कुलप्रीत यादव की पुस्तक में कि ये कुलप्रीत यादव राइटर हैं, ये पुस्तक है। ठीक है, और ये बताता है कि वहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन थी कि भारतीय सेना के कुल 120 सैनिक वहाँ पर मौजूद थे। भारतीय सेना के कुल 120 सैनिक वहाँ पर मौजूद थे। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट के, और उसमें बहुत सारे जो है हरियाणा के अहीर जाति के थे। देखिए अहीर धाम लिखा हुआ है। ठीक है, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, वीर अहीर। 1300 सैनिक आ रहे थे चाइना के। इनके पास इतना अच्छा जो है बैकअप भी नहीं था और ना ही इतनी अच्छी जो है असला बचा हुआ था। फिर भी 110 के आसपास इनकी डेथ तो हो जाती है, लेकिन इन 1300 सैनिक को ये आगे नहीं बढ़ने देते, सभी को मार गिराते हैं और इस तरीके से लद्दाख जो है वो चाइना के पास जाने से बच जाता है। तो इसी स्टोरी को ये डिस्क्राइब करती ही है ये बुक। काफ़ी काफ़ी हिस्टोरिक अच्छी बुक है ये, जिसके बारे में आप इसे पूछा जा सकता है। अब है हमारा मेन टॉपिक, हु विच वन विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। ये जो मिशन शुरू किया है कुछ दिन पहले, आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन, इसका नाम एक और भी है, प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन इसका नाम भी दिया हुआ है। कहीं पर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM भी लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सारे एक ही हैं। तो इसको कार्यान्वयन मतलब इम्प्लीमेंट, जमीन पे इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी कौन सी है?
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन या फिर नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, डीआरडीओ या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो सारी बहुत महत्वपूर्ण एजेंसीज हैं ये, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित। आपको ऐड में सुनने को मिलता है डेटोल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, लेकिन ये एजेंसी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है। अब देखिए डीआरडीओ को आप निकाल सकते हैं, डीआरडीओ हालांकि मेडिसिन बनाता है लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है। ये मेडिसिन बनाता है, कैंसर की मेडिसिन भी बनाता है, अभी कोरोना की के लिए भी एक मेडिसिन इसने बनाई थी। अब देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये भी नहीं है, हालांकि काफ़ी एक्सपेक्टेड लग रही है। हमारी सही होगी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंडर काम करती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ये हमारा सही आंसर हो गया। अब देखिए एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑन विच डेट पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया एक्सपेरिमेंटल बेसिस की। किस तारीख को नरेंद्र मोदी ने प्रायोगिक आधार पर आयुष्मान भारत हेल्थ डिजिटल मिशन की शुरुआत की है? प्रयोग के तौर पर की है। तो अभी देखिए, अभी अखिल भारतीय तौर पर की है वो है 27 सितंबर 2021 को की है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पर इसकी शुरुआत हो गई है अब। लेकिन प्रयोग के तौर पर 15 अगस्त 2020 को ये शुरू हो चुका था। ठीक है, 15 अगस्त 2020 को बात करेंगे कहाँ कहाँ पर हुआ था, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखिए कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 15 अगस्त 2020 को भाषण दिया था लाल किले की प्राचीर से, तब उन्होंने इसको डिक्लेयर कर दिया था। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। अब ये 27 दिसंबर पे तो ऑल इंडिया लेवल पे हो गया, ये ऑप्शन भी हो गया। अब देखिए 24 सितंबर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 अक्टूबर को देख लीजिए, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है और विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। यूएनओ ने इसको शुरू किया, वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे महात्मा गांधी के जन्मदिन को मनाया जाता है। अब क्वेश्चन देखता है कि किस तारीख को नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का शुभारंभ किया है? अखिल भारतीय एक वर्ड आ गया है, पहले था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया था। ऑन विच डेट पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन ऑन ऑल इंडिया लेवल? दिस इज द राइट क्वेश्चन दैट हैज क्रिएटेड दिस वीडियो। 27 सितंबर 2021 को, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले की बात है। आज तो 30 सितंबर हो गया है, लगभग सितंबर चला गया है, आपका टाइम अक्टूबर शुरू हो गया है। तो देखिए 27 सितंबर 2021 को इसको जो है इसको लॉन्च किया गया है ऑल इंडिया लेवल पर, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इस तारीख को किया गया था। 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं, महात्मा गांधी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। अब एक और क्वेश्चन, काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में क्या किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ रिसेंटली लॉन्च आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन? इनमें से कौन सा जो हाल ही में लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन का हिस्सा नहीं है? तो देखिए कम्बिनेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, सभी अलग अलग फैक्ट हैं, तो इसका मतलब 3 होंगे और एक नहीं होगा जो पूछा है। हमारा आंसर भी यही होगा जो नहीं है। यूनिक हेल्थ आईडी, बिल्कुल यूनिक हेल्थ आईडी बनाई जाएगी, जैसे आपकी यूआईडी होती है, आधार आईडी बनाई हुई है, उसी तरीके से एक हेल्थ आईडी होगी जो कि आधार और मोबाइल नंबर से लिंक होगी। तो इस पे आपका सारा जो आपका हेल्थ हिस्ट्री है वो लिखी होगी, आपका जो इलाज कहीं पे हुआ किसी बीमारी का वो उसमें एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब कहीं पे अगर डॉक्टर चला जाता है या आप किसी डॉक्टर दूसरे के डॉक्टर के पास ले जाते हैं, कहीं शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी जगह पर, तो आपकी पूरी हिस्ट्री उसके अंदर मौजूद है, डॉक्टर को दिखाइए तो आपका इलाज वहीं से शुरू करेगा। तो इसका मतलब यह है कि आपको सफ़र ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। देखिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, यहाँ पर क्या होगा, जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ऑल इंडिया लेवल पर सभी इस पर रजिस्टर होंगे, सभी का जो है वहाँ पर रिकॉर्ड होगा, कौन किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, कहाँ पर है। ठीक है, तो वो क्या वो जो है आपसे जुड़ सकता है किसी भी तरीके से, आपको उनकी वो डॉक्टर डॉक्टर की बात नहीं है, नर्स और वार्ड बॉय जितने भी बंदे हैं उन सब का रिकॉर्ड इस पे बनेगा। तो आप जो है यहाँ से कांटेक्ट करके डॉक्टर को सर्च कर सकते हैं इलाज के लिए, और बाकी डॉक्टर्स आपस में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के लिए या किसी ट्रीटमेंट के लिए। हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्रीज, देखिए कितनी जगह पर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, कितने हॉस्पिटल है, छोटे हॉस्पिटल हैं या फिर लेबोरेटरीज हैं, टेस्टिंग की लेबोरेटरीज हैं या बाकी जो सुविधाएं होती हैं, ठीक है, डिस्पेंसरीज वगैरह, तो कहाँ पर कितने ज़्यादा, कितने फार्मासिस्ट है, कहाँ पर मेडिकल स्टोर है, सारी चीज़ें इस पर रजिस्टर मिलेगा। तो आपको हेल्प मिलेगी इन चीज़ों को सर्च करने में, और इन लोगों को डॉक्टर्स को भी हेल्प मिलेगी इन फैसिलिटी को जो है यूज़ करने में। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब देखिए डिजिटल लाइब्रेरी तो बिल्कुल डिफरेंट ही चीज़ होगी। तो ये 3 चीज़ तो होंगी, लेकिन ये एक चीज़ नहीं होगी, और इन्होंने हमसे पूछा भी वही है कि ये कौन सा नहीं है। तो डिजिटल लाइब्रेरी इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग रिगार्डिंग यूनिक हेल्थ आईडी टू प्रोवाइड अंडर
आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। आपको थ्योरी करवाई जाती है अगर, तो आप उसको भूल जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन के तरीके से आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा इसके साथ-साथ। तो इसने कहा कि जो यूनिक हेल्थ आईडी आपको प्रोवाइड की जाएगी, उनके बारे में कौन-सा है एक रॉन्ग है। तो 3 ठीक होंगे और 1 रॉन्ग हो सकता है, ये यही पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ और आंसर भी हो सकता है। देखिए, इट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी, इसका कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे आधार का कोई चार्ज नहीं था स्टार्टिंग में। इट इज़ वॉलेंट्री, ये स्वैच्छिक है, आप बनवाना चाहते हैं तो बनवा लीजिए, अदरवाइज आपको बनवाने की इतनी जरूरत भी नहीं है। अब देखिए, आधार एंड मोबाइल नंबर विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस आईडी, बिल्कुल आपको और कोई आईडी की आवश्यकता नहीं है, आपको आधार, ठीक है, और एक मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर आपको चाहिए जिस पे आधार से लिंक हो, बेटर वही है। तो आधार पे मोबाइल लिंक आप एक्सेस करना चाहते हैं, कहीं भी अपना रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं तो आप कभी भी रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपकी मर्जी, आप किसी और को दिखाना चाहते हैं कि दिखाना चाहते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी। ठीक है, तो आधार मोबाइल आर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस आईडी, ये वॉलेंट्री है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तीनों ही ठीक है। और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ द अबव राइट, तो ये भी ये आंसर ठीक हो गया क्योंकि सभी ठीक है और हम कोई गलत नहीं निकाल पाए। अब देखिए, एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था कि पहले एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इन हाउ मैनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन इज लॉन्च्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, तो अभी ये जो है कितने राज्य या संघ शासित क्षेत्रों में चल रहा था। तो ये देखिए, यह सही आंसर है 6, और 6 भी सारे के सारे यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्र हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से आप जे एंड के को हटा दीजिए, उसके साथ साथ उसमें से आप दिल्ली को हटा दीजिए, इन 2 यूनियन टेरिटरी को हटा दो तो बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज में चल रहा था। एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि दमन एंड दीव, ये, और एक और है दादर नगर हवेली, कभी ये अलग हुआ करते थे, अब ये दोनों जुड़ के एक ही हो गए हैं। ठीक है, ये जब आपने सुना होगा कि 370 धारा खत्म की गई थी और जम्मू कश्मीर को जो है वो स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया था, तो 370 धारा जब शुरू की थी, खत्म की थी, उसी दौरान दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी को जोड़ के एक बना दिया गया था। ठीक है, तो नॉर्मली जो हमारे यहाँ पर आप देखें 7 यूनियन टेरिटरी थी और एक जम्मू कश्मीर बढ़ गई और एक लद्दाख बढ़ गई, तो टोटल 9 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 को जोड़ के क्या किया गया, एक बना दिया गया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 हैं, ये 7 है, अब इनमें से 2 को जोड़ के 6 कर दिया और प्लस 2 हो गया, फिलहाल 8 है, 8 यूनियन टेरिटरी है फिलहाल, लेकिन जम्मू कश्मीर को जल्द ही आपसे अगर पूछता है यूनियन टेरिटरी फिलहाल कितनी है तो 8 है। तो आप देखिए 6 यूनियन टेरिटरी रहेगी अगर दिल्ली और जम्मू कश्मीर को हटा दे, तो लद्दाख में भी उसमें शामिल था, अंडमान निकोबार भी उसमें शामिल था, दमन दीव और नागर लक्षद्वीप भी वहीं पे था, दादर नगर हवेली भी इसमें शामिल था, चंडीगढ़ भी शामिल था, पुदुचेरी भी शामिल था, बस एक जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए और दिल्ली को छोड़ दीजिए, बाकी इसके अंदर एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इसको लागू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। मैंने पहले इस पे बताया था कि कौन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, तो मैंने बताया था कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। ठीक है, अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बिल्कुल ये हो सकता है। ये बहुत इस डिपार्टमेंट में और इस डिपार्टमेंट में बहुत कन्फ्यूजन होगा, ये तो नन ऑफ द वो तो कट ही जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, ये नहीं होगा। इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है क्योंकि वुमेन की और चाइल्ड की कुछ वेलफेयर स्कीम जो है ये डिपार्टमेंट भी जो है वो करता है, इम्प्लीमेंट करता है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम ह्यूमन और बच्चों की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी की बात कर रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की बात करेंगे। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत इसको शुरू किया गया है और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर काम करती है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन होगा, ये हमने पहले करवाया है पिछली क्लासेज अगर आपने की है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आईडी कार्ड कैन बी यूज टू अप्लाई फॉर द डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड, इनमें से कौन सा आई कार्ड यूज कर सकते हैं हम जब भी ऐसे डिजिटल आईडी कार्ड बनवाएं, तो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनवाएं तो सॉरी, तो डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाने के लिए कौन सा कार्ड की आवश्यकता होगी, तो सीधा सा है हमारा आंसर, आधार कार्ड की आवश्यकता होगी, प्लस में एक मोबाइल भी होगा, और बाकी आप थोड़ी सी डिटेल अपनी दे दीजिए तो आपका कार्ड बन जाएगा। और इसका लिंक खुल भी गया है, ऐप भी लॉन्च हो गई है। पैन कार्ड इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, तो फाइनली आधार कार्ड ही सबका कार्डों का सबसे अपर कार्ड हो गया, फादर ऑफ आर कार्ड बनता जा रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। मुझे लगता है कि अभी फिलहाल जो चीज़ें आई हैं उनमें इतना ही डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के बारे में है। तो पूरा स्टैटिक टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी, बीच बीच में स्टैटिक टॉपिक वैसा लाएंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जैसे जनधन आधार योजना थी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट था।
अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या होंगे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड बन जाएगा। आप सभी का रिकॉर्ड बना हुआ है, आप कभी भी उसको एक्सेस कीजिए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, आपको फाइल ले जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, उस डॉक्टर ने, पहले डॉक्टर ने कौन सी मेडिसिन दी थी आपको, गलत मेडिसिन मिलने की जरूरत वो नहीं रहेगी, संभावना नहीं रहेगी। आपका इलाज अच्छे से चलेगा, कंटिन्यूस चलेगा, ठीक है। कंटिन्यूम ऑफ केयर, आपकी केयर कंटिन्यूस चलती रहेगी। आपको जो है बीच में किसी भी डॉक्टर से जाके मिलेंगे तो आप अपना केयर उसी तरीके से, बीच में दवाइयाँ टूटेंगे नहीं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, देखिए कितनी ईजी से आप जो है डॉक्टर आपस में जो है बातचीत कर सकते हैं। आप डॉक्टर को सर्चेज कर सकते हैं, आप लेबोरेटरी सर्च कर सकते हैं, उसमें जाके हॉस्पिटल सर्च कर सकते हैं, स्पेशल बीमारी का कोई इलाज करने वाला हॉस्पिटल। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया है, ठीक है। तो ये आपस में भी कोलैबोरेट कर सकते हैं, इसी प्लेटफॉर्म पे आके डॉक्टर आपस में एक्सपेरिमेंट के लिए या इलाज के लिए कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक जैसे आज एक यूपीआई पे सभी बैंक जुड़ गए हैं और उससे पेमेंट होता है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, उसी तरीके से ये भी एक ऐसा इंटरफेस बन जाएगा। ईजी एक्सेस टू हेल्थ केयर हो जाएगा, बिल्कुल सभी, आप कहीं से भी आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेली मेडिसिन कर सकते हैं, आप अगर वहाँ नहीं जा सकते डॉक्टर से, कॉल पे करके टेली मेडिसिन उनसे जो है टेलीफोन के द्वारा जो है बातचीत कर सकते हैं, या ऑनलाइन माध्यम से वीडियो कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। एविडेंस बेस्ड प्लानिंग एंड पॉलिसीज, क्योंकि डॉक्टर के पास भी और सरकार के पास भी डाटा होगा, किस एरिया में कौन सी बीमारी की ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, कौन से एरिया में कौन सी बीमारी ज़्यादा फैल रही है, तो उसी तरीके से प्लानिंग और पॉलिसीज बनाई जा सकती है, ठीक है। अब देखिए इनोवेशन इन डिजिटल हेल्थ सर्विस, बिल्कुल जब लोग आपस में जुड़ेंगे तो इनोवेशन होगा, रिसर्च होगा, डिजिटल हेल्थ सर्विस जो है वो और ज़्यादा आगे बढ़ेंगी और लोगों को घर तक जो है हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड हो जाएंगी ऑनलाइन बैठे बैठे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, थोड़ी सी दो पंक्तियाँ आपसे बात करेंगे। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, ये राम की शक्ति पूजा एक कविता है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उससे मैंने पंक्तियाँ उठाई है, उसमें दिखाया कि कैसे भगवान राम भी जो है एक बार उनका भी हौसला टूट जाता है, जब वो उनको लगता है कि मैं हार जाऊंगा। तो एक उनके साथी होते हैं जामवंत, वो उनको ये पंक्ति कहते हैं कि रावण ने आराधना ही तो की है शिव की, आप भी शक्ति की आराधना की, आप भी आराधन से उत्तर दो, आप भी मेहनत का उत्तर उत्तर मेहनत से दो, आप भी कठिनाई का उत्तर कठिन परिश्रम करके दो, ठीक है। कौन क्या आप किसी से कम नहीं है, रावण से तो बेटर ही है, और आप भी सब सारे बेटर ही हैं, तो आराधन का उत्तर आराधन से देते रहिए। तो जीवन में बेटा असली उड़ाना भी बाकी है, ठीक है। जीवन में असली उड़ाना भी बाकी है और हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। जो हमारे इरादे हम लेके चले ना, असल में हमारे कितने मजबूत इरादे हैं, कितना हमारे अंदर दम है, उनका इम्तिहान अभी बाकी है। हमारे हमारे भी शरीर में लोहा है, खून है, लेकिन उस खून में कितना दम है वो अभी साबित करना बाकी है। और अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमी, अभी तो जो तुमने अचीव किया है वो मुट्ठी भर जमी है, तुम्हारे आगे सारा आसमान जो है अभी बाकी है। अभी तो नापने के लिए सारा आसमान बाकी है, सारा आसमान आपके लिए है, जितना कोशिश करोगे सब कुछ आप जो है जीतते चले जाओगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो है, इन्फॉर्मेशन जो है, क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो ज़रूर अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि हमें आपको ये कैसा लगा, ठीक है। कमेंट भी कीजिए और आप जो है अपने सजेशन भी दे सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए और सफलता